आपको इंदौर में रहना आसान लगता है, मुश्किल लगता है? एक्चुअली डिफ़िकल्ट भी और इजी भी है। डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि जब नए नए आते हैं तो मतलब स्ट्रगल, कुछ चीज़ पता नहीं होती है कब कहाँ कैसा है। अगर पैसा है तो आसान है, मतलब फिर भी ऐसे पूरा आसान नहीं है, कठिनाई तो रहती। देखो अकेले रहते तो फिर सब मैनेज करना पड़ता है। अब मैं बाहर से हूँ तो मेरी फैमिलियाँ है नहीं, तो फिर अकेले रहने में थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी अगर फैमिली सही और पैसा वगैरह सब संपूर्ण है तो फिर ऐसी कोई ज़्यादा खास दिक्कत आएगी नहीं। मैं अभी से जॉब कर रहा हूँ, मैं 3 साल से इंदौर में हूँ। डे 1 से ही मुझे लग गया था कि इजी तो नहीं है रहना यहाँ पर, ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं घर था तो मुझे लगता था कि यार घर वालों से नहीं रहना, घर वालों के साथ नहीं रहना। बट जैसे ही आया उसी दिन पता चल गया कि नहीं रह सकते घर वालों के बिना। तो घर वाले चाहिए, घर वाले मम्मी पापा चाहिए। मम्मी पापा चाहिए। अब वो होता है कि टाइम स्पेंड नहीं कर सकते उनके साथ इतना ज़्यादा, अब वो मिस होता है। आप बताइए। बात वही है कि अगर फैमिली वालों के साथ रहो तो रहना बिल्कुल आसान है, और आप अगर अकेले रह रहे हो या फिर मतलब अपने दोस्तों के साथ रह रहे हो, रूम वगैरह लेके रह रहे हो, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या है कि पैसों की भी दिक्कत आती है, फिर जॉब भी करना, खर्चे संभालना, सारी चीज़ें हो जाती है। बाकी इंदौर है, इंदौर जैसा बड़ा शहर है तो आई बस की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पे मेट्रो वगैरह भी बन रही है, तो यूँ एक तरीके से आसान भी हो जाता है। दोनों चीज़ें हैं मतलब। पढ़ाई के लिए आए थे, पढ़ाई के लिए? हाँ, फ्यूचर बनाने के लिए। वही कहते हैं ना कि घर से दूर जाना पड़ता है घर बनाने के लिए। वही बात है बस। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। घर खो के आए हैं या पाने के लिए ही आए हैं। बाहर से हूँ मैं। इंदौर में रहना बहुत आसान है, पहले मुझे लगता था, बट मुझे यहाँ 3-4 साल हो गए और मुझे बहुत अच्छा लगता है इंदौर में। ये कंपेयर किया जाए तो बाकी सिटी के कंपेयर में यहाँ पे ठीक है। अपन को मतलब थोड़ा लोगों को देखा जाए तो लोग अपने यहाँ के ज़्यादा कोऑपरेटिव है दूसरी सिटी के कंपेयर में। अपन को यहाँ थोड़ा अपनापन फील होता है, बाकी सिटी में अपन वो चीज़ फील नहीं कर पाते हैं। और कौन सी सिटी में रह के आए हो इंदौर के अलावा? मैं मुंबई रह के आया हूँ भैया। मुंबई में रह के ऐसा लगता नहीं है कि अपन कोई अपनी जगह अपने वालों के साथ रह रहा है, पर इंदौर में घर से दूर आने के बाद भी ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ा अपनी जगह में रह रहे हैं अपन। मतलब इंदौर में अपनापन फील होता है आपको? अपनापन फील होता है। ठीक है, बढ़िया है, आसान है, सबका चलता है यहाँ पे, सब बढ़िया आराम से रहते हैं, ना कोई लड़ाई झगड़ा ना कुछ है। बाहर से लोग आकर यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। मैं बाहर से हूँ, आसान लगता है। जैसे कि यहाँ की कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है। आसान है, बहुत आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना भी महंगा नहीं है शहर अगर देखा जाए तो, और सब जगह मतलब सरवाइव कर सकते हैं अच्छी जगह से। हर चीज़ अच्छा है यहाँ पे, सारी सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। क्या आप समझदार हो तो कहीं भी रह लेगा अच्छे से। भीड़ बहुत हो गई है अब। भीड़? हाँ, इंदौर में भीड़ तो है काफ़ी, ट्रैफिक तो है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो। इंदौर का ये बहुत मुश्किल है, कठिनाई है, परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है हर रोज़। किस टाइप की परेशानी? आए दिन चालान भी बन रहे हैं, कमाना खाना मुश्किल हो रहा है हमको तो, परिवार पालन भी मुश्किल सब है। अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, मगर कहीं पुलिस वालों के कारण भी हमको परेशानियाँ आ रही है ना। तो पुलिस वाले तो उनका काम करेंगे ही सही ना? देखिए, हम कागज़ बता रहे, इसके बाद कुछ ना कुछ नुक्स निकाल रहे, भर्ती दो, भर्ती भी फेल, इसके बाद अब वो नहीं चल रहा, अपना लर्निंग नहीं चल रहा, लर्निंग नहीं चलाओगे आप, बोले नगद पैसा भी मांग रहे हैं। पब्लिक को यही बोले कि भैया जो भी है कमाना खाना तो भैया ठीक है, सबको सलाम करो प्यारे, और क्या। आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं? स्टूडेंट हूँ, मुश्किल है। ऐसा क्यों? महंगा पड़ता है। मैं मऊ से हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो इंदौर में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अच्छी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन सब आसान है। देखिए आप कितना डेवलपमेंट हुआ है इंदौर में। ठीक है। स्मार्ट सिटी बन चुकी है, मेट्रो आ चुकी है, और क्या नंबर 1 है शहर है, हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 शहर है हमारा इंदौर, सफाई के मामले में, सब चीज़ में। और खाने पीने में? खाने पीने में भी नंबर 1 है हमारा शहर, लोग यहाँ से विदेश तक ले जाते हैं हमारा वहाँ का। आज की तारीख में इंदौर में रहना तो देखो मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि रोज़ काम पर जाना, काम पे से आना, उसका तो फिर घर का भी काम, बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसे कि मैं तो अकेला किराए से रहता हूँ, अब मेरे को किराया निकालना, यहाँ से समझ लो 9 बजे 10 बजे दुकान पे आता हूँ, उसके बाद में 11 बजे तक के यहाँ पर बैठना, यहाँ से 11 बजे घर जाना, उसके बाद में खाना वाना बनाना सब करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें महंगी भी इतनी है, आप खुद ही जानते हो। एक रूम लेने जाओ, कोई भी स्टूडेंट भी आता है पढ़ने के लिए तो उसको रूम 4000-5000 से कम का नीचे मिलता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मैंने खुद ने देखा है ना, क्योंकि मैं खुद 4500 रुपये महीने में रहूँ। अब देखो मेहनत के ऊपर है, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। अब दुकान भी मेरी भी नहीं है, वैसे फ्रेंड की हैगी, मैं तो काम करता हूँ यहाँ पर। बाकी ये है कि मैनेज हो जाता है थोड़ा बहुत, पर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है इंदौर में। इंदौर जैसी जगह पे बचना बहुत मुश्किल है। इंदौर तो ही अपन आसान भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल तो हालांकि बहुत ही है, आसान तो क्या है कि जैसे अपने ऊपर डिपेंड करता है वो तो। जैसे कि भैया हम गाड़ी चला रहे हैं, अभी जैसे हमारी रेंट पे गाड़ी है,
अब हमको क्या है कि सवारी मिलती नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में पूरी कमाई ठप हो गई है। रूम का किराया 5,000 से ज़्यादा कम का नहीं मिल रहा है, उसमें लाइट भी अलग आ जाता है। अब इसमें बीवी बच्चों को पाले या घर वालों को पाले, अपना खर्चा या गाड़ी का खर्चा मेंटेन करे। मेरी शादी हो गई कि इंदौर में खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो हालांकि अपने माता पिता तो बचपन से गुजर चुके हैं, अपन तो स्वयं खुद ही बड़े हुए हैं। ऑटो चलाते, भाड़े का ऑटो है। कैसा क्या काम चलता है ऑटो में? ऑटो में कभी जेब से ही किराया भरना पड़ता, 300 रुपये रेंट रोज का देना है ऑटो का। मतलब 300 की गैस, 300 का ऑटो, 600 रुपये तो गाड़ी का ही खर्चा है पर डे का। पर डे। इसके बाद आएगी कमाई? आगे कमाई। इसके बाद कहाँ से कमाई होगी? 300 रुपये गैस के निकाल दो, 300 रुपये आप भाड़े के निकाल दो, उसके बाद में आप कितनी गाड़ी चलाओगे? भैया शरीर को भी तो आराम दोगे ना थोड़ा बहुत। आज के समय में इंदौर में रहना क्या थोड़ा मुश्किल भी होता जा रहा है परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि इंसान की जितनी कमाई आ रही है ना, उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। हमको तो मोदी जी से बहुत लाभ मिल रहा है, हम किसी को मतलब बुरा तो बोल ही नहीं सकते।